गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है, इकाई कोशिका जो होती है। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार की कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं को घेरे रहती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? चारों तरफ से एक परत का घेरे रहना। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों को क्या करती है? चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, ठीक है। इसे सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग आता है। इसके अंदर क्या बना रहता है? भौतिक रूप से कोशिका द्रव चारों ओर पाया जाता है। अत्यंत पतली, लचीली तथा गति तथा चयनात्मक होती है। याद रखना है, अत्यधिक पतली भी होती है, गतिशील होती है, चयनात्मक होती है, ठीक है। तथा ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तरल मोजेक समुच्चय के रूप में, एक सेट के रूप में, फ्रूट मोजेक मॉडल जो होता है, तो प्रोटीन और लिपिड के रूप में ये पाई जाती है। विभिन्न आयनों और अणुओं कोशिकाओं के अंदर आने और जाने के लिए क्या करती है? सहायता करती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली मोटे रक्षात्मक आवरण का काम करती है। देखो, जो पादप कोशिका जो होते हैं उसमें कोशिका झिल्ली मोटे रक्षात्मक आवरण का काम करती है, ठीक है। अधिकांश जंतुओं में कोशिका बाहर वातावरण बनाती है, लेकिन कुछ जंतुओं में यह ग्लाइकोलिपिड्स तथा नामक आवरण बनाती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा लेमा तथा जैव कलाओं तथा जो होते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको क्या जाना जाता है? कोशिका द्रवी झिल्ली के नाम से, जैव कला के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका मेम्ब्रेन सर्वप्रथम नागेली तथा क्रैमर ने इसके बताया था। प्लाज्मोलेमा नाम जो दिया था क्लोबेक ने दिया था, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो, प्लाज्मा की जो अल्टर स्ट्रक्चर जो होता है, कुछ संरचनाएं जैसे कि आप देखोगे कि त्रिस्तरीय संरचना जो पाई जाती है। तो पहली बाह्य संरचना, प्लाज्मा की जो अल्टर स्ट्रक्चर है, तो उसमें 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। पहली होती है आउटर लेयर जो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, बाहरी जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। कितने की होती है? 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो कि किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसके बाद जो दूसरी लेयर जो होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम की, ये भी प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है, प्रोटीन की। और तीसरी जो होती है, जो बनी हुई होती है आपकी लिपिड की, तो ये सघन प्रोटीन या फास्फोलिपिड की बनी होती है। वो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। 3 लेयर होती है, 2 20-20 की, बाह्य स्तर, भीतरी स्तर और मध्य स्तर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, मध्य स्तर कौन होता है? जो 35 एंगस्ट्रॉम का बना हुआ होता है, फास्फोलिपिड का, ठीक है। अब देखोगे कि इसमें क्या कहलाता है कि प्लाज्मा जो फास्फोलिपिड जो होते हैं, 2 समान परत पाई जाती है, जल विरागी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ठीक है। 2 प्रकार की होती है। नहीं, ध्रुवीय सिरे जो होते हैं, जो एक दूसरे के समान जल स्नेही होते हैं, दूसरे जल विरोधी, ये भी पाए जाते हैं। अब देखो, इनकी संरचना में विभिन्न मॉडल दिए गए थे। तो पहला मॉडल जो दिया गया था ओवरटोन मॉडल, पहला जो बता रही ओवरटोन मॉडल। ओवरटोन मॉडल जो है ये ओवरटोन 1902 में इन्होंने विचार किया था प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की एक पतली परत बनाकर। एक लिपिड सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। क्या दिया था? एक लिपिड सिद्धांत दिया था। ये कार्बनिक विलायकों, लिपिड में घुलनशील पदार्थों का अवशोषण, परिवहन तंत्र तथा जल में घुलनशील पदार्थों की तुलना में अधिक तेज होता है। ओवरटोन ने निष्कर्ष निकाला था कि प्लाज्मा झिल्ली कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन तथा अम्लीय तेलों का अवयव है। ओवरटोन ने क्या बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है? कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन तथा क्या है? अम्लीय तेलों का लिपिड अवयव है। गार्टर तथा ग्रेंडल मॉडल, गार्टर और ग्रेंडल का जो मॉडल था, गार्टर और ग्रेंडल ने जो मॉडल दिया था लिपिड लिप फैट भी कहते हैं। इन्होंने 1926 में ये मॉडल बनाया था। कब बनाया था? 1926 में ये मॉडल को प्रस्तुत किया था सेल मेम्ब्रेन का। इसके अनुसार फास्फोलिपिड मुख्य रूप से पाया जाता है, इसमें बायोमोलिकुलर या द्विआण्विक रूप में होता है। फास्फोलिपिड ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ तथा अध्रुवीय सिरा कोशिका द्रव के अंदर की तरफ होता है, इन्होंने बताया। इसके बाद डेनियल और डेक्सन ने बताया सैंडविच मॉडल जो बताया, डेनियल लेमिनर सिद्धांत। याद रखना, डेनियल और डेक्सन ने सैंडविच या लेमिनर सिद्धांत बताया 1935 में। इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली के समझाने के लाइकोप्रोटीन मॉडल प्रस्तुत किया। कौन सा? 1935 में इन्होंने लाइकोप्रोटीन नामक मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया कि मॉडल कैसे? फास्फोलिपिड की द्विआण्विक परत, ठीक है, फास्फोलिपिड की जो द्विआण्विक परत जो होती है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बीच में सैंडविच की तरह रहती है। इस मॉडल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली एक त्रिस्तरीय संरचना होती है, इसमें 3 परतें पाई जाती है। मध्य परत फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, एक सैंडविच के समान, जैसे मान लो ऐसा देखो।
ये सैंडविच के समान होती है, जिसमें बीच में लिपिड बैलेंस रहता है और दोनों तरफ प्रोटीन मॉलिक्यूलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि इस मॉडल के अनुसार पी एल एल और पी होता है, मतलब लिपिड प्रोटीन और लिपिड इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूलर बाहर की तरफ, प्रोटीन मॉलिक्यूलर बाहर और लिपिड जो होता है बीच की तरफ इसमें पाया जाता है। डेनियल और इसमें याद रखना 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की तीन कुल मोटाई होती है। कितनी होती है इनकी मोटाई? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम तक की इसकी मोटाई होती है जो ये मॉडल रहता है। साथ ही डेनियल और डेप्सन के मॉडल का रूपांतरण जो हुआ था, मॉडिफिकेशन, प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के द्विध्रुव अणु जो होते हैं बीटा प्रोटीन श्रृंखला में पाए जाते हैं, कुछ प्लाज्मा झिल्ली में ग्लोमुलर प्रोटीन में पाए जाते हैं, कुछ गामा प्रोटीन श्रृंखला में पाए जाते हैं, कुछ बीटा और गामा दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डेनियल और डेप्सन जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर संरचना लगभग जैव कलाओं के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सक्रिय परिवहन और जल में घुलनशील पदार्थों की चलन जैसे पदार्थों के मॉडल को नहीं समझाया इन्होंने, सिर्फ यही समझाया कि डेनियल और डेप्सन का मॉडल। तो मैंने आज सेल मेम्ब्रेन के लिए जो टॉपिक बताया आपको इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। थैंक यू।